भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाले कई संकेत हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि बुरे समय या मुश्किलात आने से पहले कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ 5 ऐसे संकेतों को बताया जाएगा जिनके माध्यम से हम बुरे समय के आगमन की पहचान कर सकते हैं और तब उचित कदम उठाकर उनसे निपट सकते हैं। संतुष्टि की कमी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है कि जब एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है और उसे हमेशा कुछ और चाहिए तो यह एक बुरा संकेत है। संतुष्टि की कमी होने से उसका मन अशांत हो जाता है और वह अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करने में सक्षम नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो अपने प्रोफेशनल या पर्सनल जीवन में संतुष्ट नहीं है, वह अपने काम में ध्यान नहीं देता है और समस्याओं का सामना करने की क्षमता खो देता है। उसे निरंतर चिंता होती है और उसका मन स्थिर नहीं होता है। अनावश्यक जिद। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जब एक व्यक्ति अनावश्यक जिद और अहंकार दिखाता है तो यह भी एक बुरा संकेत है। अनावश्यक जिद से उसके संप्रेषण और संपादन की भावना खत्म हो जाती है और उसे सही मार्ग प्राप्त नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो अपने स्टेशन या विचारों की अनावश्यक जिद करता है, वह अपने कम्युनिकेशन को समय पर नहीं पहुंचाता है और अपने आप को व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में समस्याओं में फंसा पाता है। संवेदनशीलता की कमी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है कि जब एक व्यक्ति संवेदनशीलता की कमी से ग्रस्त होता है और वह दूसरे के भावों और भावनाओं को समझने में असमर्थ होता है तो यह एक बुरा संकेत है। संवेदनशीलता की कमी से वह दूसरे के भावों को समझने और उन्हें सहायता देने में असक्षम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो संवेदनशीलता की कमी महसूस करता है, वह अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स और समाज के सदस्यों की भावनाओं को समझने में असमर्थ हो सकता है और उन्हें सहायता नहीं प्रदान कर पाता है। उसे दूसरे के रिलेशन में लापरवाह होने का सामना करना पड़ सकता है। संगठन शक्ति में कमी। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जब एक व्यक्ति के पास संगठन शक्ति की कमी होती है तो यह भी एक बुरा संकेत है। संगठन शक्ति की कमी से वह अपने जीवन के विभिन्न एरिया में सफलता हासिल करने में असफल हो सकता है और उसे संभावित प्रॉब्लम्स का सामना करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो संगठन शक्ति की कमी महसूस करता है, वह अपने प्रोफेशनल या पर्सनल जीवन में सफलता हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करता है और वह समय का सार्थक उपयोग नहीं कर पाता है और अपने कर्मों को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाता है। भविष्य के विचार में खोया रहना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है कि जब एक व्यक्ति अपने भविष्य के विचार में खोया रहता है और अपने पुराने स्मृतियों में उलझा रहता है तो यह भी एक बुरा संकेत है। भविष्य के विचार में खोया रहने से वह अपने प्रेजेंट को नजरअंदाज कर देता है और अपने जीवन को प्रॉब्लम से भरा हुआ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो भविष्य के विचार में खोया रहता है, वह अपने प्रेजेंट के जो भी खुशी है उसको सही से नहीं भोग पाता और अपने पुराने स्मृतियों में उलझकर नए अनुभवों से बचता है। उसे खुद के प्रति आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वह अपने कर्मों को सही तरीके से संपन्न नहीं कर पाता है। इन संकेतों को समझकर हम अपने जीवन को पॉजिटिविटी प्रदान कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमें इन संकेतों के साथ एक पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है और उनसे सबक लेने की क्षमता प्राप्त होती है। इससे हम अपने जीवन को और भी उत्तम बना सकते हैं और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। राधे राधे।